नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बढ़िया हूँ। एक कहानी पूजा की जुबानी, बड़ी मनोरंजन बड़ी मनोहर कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने भारत के हर घर में इस कहानी को महसूस भी किया होगा, जिसका शीर्षक है दोस्त किसे दें। मेरी कहानी के आखिरी तक बने रहिएगा, तभी आपको इस कहानी का मजा आएगा और पूरा आनंद इस कहानी में ले पाएंगे। इसके दो मुख्य किरदार हैं, फूलमती और माया। फूलमती जो सास है, माया जो उसकी बहू है, और सूरज उसका पति है। शुरू करती हूँ आज की कहानी। पूरी सुनिएगा, मजे लेके सुनिएगा, बड़े मजे आने वाले हैं इस कहानी में और एक सीख भी है। सास फूलमती, बहू माया, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन सास से लड़कर माया अपने मायके चली जाती थी। पति सूरज उसे मनाकर घर लाता। वह दोनों के बीच की कड़ी थी। सूरज के जाने के बाद दोनों सास बहू अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। फूलमती के नाम उसके पति ने 2 दुकानें, घर, जमीन, जेवर सब उसके नाम पे करा हुआ था। पिता के गुजर जाने के बाद फूलमती के बेटे ने भी सब अपनी माँ के नाम कर दिया। एक दुकान खरीदी, वह भी अपनी माँ के नाम कर दी। वह अपनी माँ को बहुत खुश देखना चाहता था, क्योंकि वो चाहता कभी माँ को ये ना लगे कि पापा नहीं हैं तो बेटे ने मेरा ख्याल नहीं रखा। एक बार माया ने सूरज से कहा, हंसते हुए पूछा, सुनो जी। सूरज ने बोला, हाँ क्या हुआ। माँ के नाम पर जेवर खरीदते हो, मगर उनकी अब उम्र बीत गई है, वह तो कहीं जाती भी नहीं है, और मुझे कहीं जाना होता है तो उनसे मुझे मांगना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, कभी कभी भूले बिसरे मेरे लिए भी कुछ ला दिया करो। थोड़ा सा तो माया कहकर मुस्कुरा गई। सूरज ने बोला, मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ, जो भी मेरा है वो तेरा ही तो होगा। उससे बात हंसते हुए सूरज ने माया की बात टाल दी और अपने काम में लग गया। माया बेचारी क्या करती, वो भी हंसते हुए वहां से चली गई और अपनी रसोई में अपना काम करने लगी। ये ऐसा ही नहीं था, मगर काल ने सूरज को अपने कट में ले लिया। कुछ दिनों बाद सूरज चल बसा। माँ का साथ देने के लिए उसकी बेटी घर आ गई। माँ ने अपनी सह देकर पाकर बहू से कह दिया। नंदों ने अपनी माँ को भड़काया कि माँ, जब बेटा ही नहीं है तो बहू का कैसा, सब कुछ तो तेरे नाम है, माँ इसको घर से निकाल। और माँ जो फूलमती थी वो अपनी बेटी के बहकावे में आ गई। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, फूलमती ने माया से कहा, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है। और उसने अपने पोते के साथ, जो 9 वर्ष का रवि था, उसके साथ अपनी बहू को उस घर से निकाल दिया। माया जो स्वाभिमानी लड़की थी, वो घर छोड़कर अपने मायके आ गई। बेटे को लेकर मायके चली गई। फूलमती अपने हाथ से काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए बेटी अपनी माँ के अपने घर ले आई, पर कितने दिन तक वह वहां रह सकती थी। सविता को 2 दिन पहले ही पता चला कि फूलमती जी अपने घर वापस आ गई है। वह बेटे के घर वापस गई तो बहू को नहीं बुलाया। बहू सास के बुलाने का इंतजार कर रही थी। माया अब सोच रही थी कि कब माँ मुझे बुलाएं और मैं अपने घर चली जाऊं। आखिर मैंने उस घर को 25 साल दिए थे, क्योंकि शादी के बाद मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, अपना घर अपना ही होता है। और मगर उसमें 25 साल दिए थे, और मगर सासू माँ ने मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि तेरा कुछ नहीं है इस घर में, तू कुछ नहीं लगती इस घर की। माया बहुत दुखी थी। सास इस आस में थी कि बहू अपने आप आए तो उनका दबदबा कायम रहे। जिंदगी के आखिरी मुकाम पर गुरु अभी तक नहीं गया था। इस परिवार को देख सविता सोचती कि सास बड़प्पन दिखाए बहू को अपने घर बुला ले। तो माया, ये घर है, जिंदगी के 25 साल को घर को दिए हैं, तो माया अपने घर आ जाए, इसलिए मेरा हक है कि जिसे भी कोई नहीं छीन सकता। ये सोचती, शायद बात कुछ और ही होती यदि माया इस बात को सोच लेती कि मेरा घर है। वो सोचती ही नहीं कि पराया है, और ना वो गुस्से में घर छोड़ के जाती, तो आज सास बहू खुश होते। और यदि सास ने थोड़ा सा बड़प्पन दिखाया होता, जैसे कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर के समान न बनकर रहती और अपना बड़प्पन दिखाती, लिहाज रखती, तो आज उसको अकेला नहीं रहना पड़ता
और बहू को भी ये सीख मिलती कि अपने हालातों से खुद लड़ना चाहिए, उसको पीछे छोड़कर या उसको मुंह दिखाने के भागने से कुछ नहीं होता। ये थी आज की कहानी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सास बहू की कहानी, दोष किसे दें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या बहू को और क्या सास को, ज़रूर बताइएगा। यदि बहू बेटी ही बनकर थोड़ा गुस्सा सहन कर ले और सास जो बेटी समझ ले बहू को और उसको थोड़ा सा मना ले, प्यार से उसके हाथ रख दे, तो शायद घर, मकान जो होता है वो घर बन जाए, परिवार बन जाए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक कहानी पूजा की जुबानी। नमस्कार।